नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। खबरें बिल्कुल साफ और सीधा है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ गैस सिलेंडर की, महंगाई की और पेट्रोल और डीजल की कमी की। और यहाँ पे खबर है उस सरकार की तैयारी की जिसकी पोल एक अंतर्राष्ट्रीय जंग ने खोल दी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने दुनिया भर की सप्लाई चेन को हिला दिया है और उसका असर अब भारत के शहर में साफ दिखाई देने लगा है। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां रोज लाखों घरों में गैस के चूल्हे जलते हैं, वहीं अब एलपीजी बुकिंग गैस की भारी कमी की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो पहले की तरह 24 घंटे या 48 घंटे में नहीं बल्कि 2 से 4 दिन तक लेकर के इंतजार करना पड़ता था। सोचिए, जिस गैस पर हर घर का चूल्हा जलता था, अगर वही गैस समय पर न मिले तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? आम आदमी को होगी या घर के चलाने वाली महिलाओं को होगी या फिर जो बड़े बड़े नेता कुर्सी लेकर के बैठे हैं उनको होगा या फिर गरीब परिवारों को होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संकट अचानक आ गया? क्या सरकार को इसका अंदाजा नहीं है? क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ रही थी तब दुनिया में कई देशों ने अपने ईंधन और गैस के भंडार बढ़ाना शुरू कर दिए थे। लेकिन भारत में क्या हुआ? सरकार जो है वो दावे बड़े बड़े करते हैं, नरेंद्र मोदी दावे बड़े बड़े करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अपने इंडिया को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वहां पर देखा जाए तो तैयारी के नाम पर जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अब इस बात का संकट है, असर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही है, उत्तर प्रदेश में भी आ गया है। ये खबरें सामने आने लगी है कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर की सप्लाई में देरी हो रही है और गैस सिलेंडर के एजेंसियों पर मार हो जा रहा है, वहां पर फाइट हो जा रहा है। देखा जाए तो गोरखपुर से लखनऊ और कानपुर से बड़ी चिंता की खबर आ रही है और डीजल पेट्रोल को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। और यही से सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राज्य है और यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन अगर राज्य में गैस और ईंधन जैसी बुनियादी चीजों की कमी होने लगी तो यह सीधे सीधे सरकार की नाकामयाबी है। सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारे स्टेट का या हमारे राज्य का या हमारे देश के आदमी यहाँ पे सुरक्षित खा पाए और रह पाए और जी पाए। और डबल इंजन की बात करते हैं लोग, तो देखिए यहाँ पे विकास की बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन अब जब असली संकट आता है तो वही सिस्टम लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। योगी और मोदी दोनों डबल इंजन के सरकार हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, 4 लेन हाईवे बनवाते हैं। यही वजह है कि विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर समय रहते तैयारी की जाती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर गैस एजेंसियों पे इतनी हजारों की संख्या में भीड़ें नहीं होती। यहाँ पे विलेज में लोग गैस को खरीद रहे हैं 1500 रुपए में, जो कि उसका भी प्राइस है 800 कुछ रुपए है। और सिलेंडर का इंतजार करते करते लोग वहां पे पागल हो जा रहे हैं। एक परिवार के खाने का सवाल है तो यहाँ पे भाई करना ही पड़ेगा। सोचिए, एक मजदूर का परिवार जिसके घर में एक ही सिलेंडर होता है मगर खाने वाले 10 लोग होते हैं, वो कैसे चलेगा? नया सिलेंडर आने में 1 हफ्ता लग जाए तो भाई उसका तो चूल्हा क्या, उसका पेट तक नहीं भर पाएगा। यही वो सवाल है जो अब जनता पूछने लगी है सरकारों से। आपने तो गैस फ्री में दिया, उज्जवल भारत सरकार किया, और उसके बाद आपने सोचा तक नहीं कि हमारे गैस एजेंसियों पे किस तरीके के हालत है। क्योंकि विपक्ष यह कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है लेकिन जमीनी तैयार पर ध्यान नहीं दे रही है। और विपक्ष के नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती तो आज
लोगों को इतनी समस्या और इतनी कठिनाई ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यही वजह है कि अब सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जनता को भाषण नहीं चाहिए, जनता को बस एक गैस सिलेंडर चाहिए, जनता को राहत चाहिए, जनता को उनके रहने का ठिकाना चाहिए, उनके जीने का मसला चाहिए, चूल्हा जलना चाहिए और पेट्रोल पंप पर लाइन न लगे और रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य तरीके से चल सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। वो चिंता का विषय है मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। तो यहीं पर देखा जाए तो उसका असर अब भारत के शहरों तक पहुंच चुका है और देखते हैं कब तक यही स्थिति रहता है। जब तक राज्य सरकार कुछ कहता नहीं है और भारत सरकार जब तक कुछ कहते नहीं है, और उत्तर प्रदेश में बढ़ती चिंता यही बताती है कि अगर समय रहते मजबूत कदम उठाए गए होते तो आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति का मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अब देखना यही होगा कि क्या सरकार इस संकट से निपटने के लिए कौन सी कदम उठाएगी। और इसमें अखिलेश सिंह यादव का भी बहुत बड़ी बयान आई है सामने, जो कि उन्होंने ट्वीट किया है कि अब देखो डबल इंजन की सरकार है, अब पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में कैसे चूल्हा जलता है। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा किसकी सरकार अच्छी है और किसकी सरकार इस समय बुरी है। कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।